अब यदि कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कोई पेमेंट करेगी, जैसे कि सैलरी, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा की, तो उस केस में उसे टीडीएस काट के पेमेंट करनी होगी। इसके लिए इनकम टैक्स में अमेंडमेंट की जा रही है। तो अमेंडमेंट कब से की जा रही है, कितनी लिमिट तक टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं होगी और कौन सा सेक्शन इसके लिए इंसर्ट किया गया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स एक्ट दिन ब दिन बदल रहा है, टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। अब इनकम टैक्स में नया सेक्शन 194T इंसर्ट किया गया है, जो कि यह कहता है कि यदि कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कोई पेमेंट करेगी, जैसे कि रेम्यूनरेशन की, इंटरेस्ट, बोनस, एक्स्ट्रा की, तो उस केस में उसे टीडीएस काट के ही पेमेंट करनी है। तो ये सेक्शन कब से एप्लीकेबल है और इस सेक्शन में क्या दिया गया है, चलिए इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यह सेक्शन 194T जो कि इनकम टैक्स में इंसर्ट किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से, यानी कि सेक्शन 194S के बाद ये नया सेक्शन डाला गया है, जो कि यह कहता है सेक्शन 194T, एनी पर्सन बीइंग अ फर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम इन द नेचर ऑफ सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट टू अ पार्टनर ऑफ द फर्म शैल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द पार्टनर इंक्लूडिंग द कैपिटल अकाउंट or at the time of payment thereof, whichever is earlier, shall deduct the income tax thereon at the rate of 10%. No deduction shall be made under subsection 1 where such sum or the aggregate of such sum credited or paid or likely to be credited or paid to the partner of the firm does not exceed 20,000 rupees during the financial year. इस प्रकार 1 अप्रैल 25 से यदि पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कोई सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट देगी तो उसे टीडीएस काट के पेमेंट करनी है। यदि पार्टनर को जो अमाउंट दिया जा रहा है वो 20,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि भले आप सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, बोनस, सबका टोटल करके यदि वो एग्रीगेट अमाउंट 20,000 से ज़्यादा है तो आपको 10% टीडीएस काट के ही पेमेंट करनी है। तो भले ही आप पार्टनर को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, तब भी आपको टीडीएस काटना है, क्योंकि टीडीएस की प्रोविज़न ये कहती है कि भले ही आप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं या फिर पेमेंट कर रहे हैं, विच एवर इज अर्लियर, उसके अकॉर्डिंग टीडीएस काटा जाएगा। इसलिए यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म को ये इंश्योर करना है कि अब उन्हें टैन नंबर लेना है और टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर लेने के बाद पार्टनर का टीडीएस है वो काटना है यदि एप्लीकेबल है, और उसके बाद टीडीएस रिटर्न फाइल करनी है और पार्टनर को टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने हैं। इसलिए आप इस कॉम्प्लायंस को ध्यान में रखते हुए अपना टैन नंबर अप्लाई कर सकते हैं और इसकी कॉम्प्लायंस आपको स्टार्ट करनी है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि इंडिविजुअली आप पार्टनर को जो पेमेंट कर रहे हैं हर हेड के अंतर्गत, जैसे सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस, हो सकता है कोई 20,000 से कम हो, लेकिन यदि सबका एग्रीगेट किया जाएगा पूरे फाइनेंशियल ईयर में, यदि 20,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में आपके लिए टीडीएस की प्रोविज़न अप्लाई हो जाएंगी, यानी कि पार्टनरशिप फर्म को टीडीएस काट के ही पेमेंट करनी है। टीडीएस का रेट 10% होगा। लेकिन यहाँ पे सरकार ने क्लैरिफाई नहीं किया है कि यदि किसी और प्रकार की पेमेंट की जाएगी जो कि ना तो सैलरी है, ना रेम्यूनरेशन है, ना कमीशन है, ना बोनस है, ना इंटरेस्ट है, तो क्या उसके ऊपर भी टीडीएस काटना होगा। जैसे कि मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को रेंट देती है, तो क्या इसके ऊपर सेक्शन 194T के अंतर्गत टीडीएस काटना होगा या फिर जो नॉर्मल रेंट की प्रोविज़न है सेक्शन 194I उसके अंतर्गत काटना होगा। तो इसके लिए हम सरकार से चाहेंगे कि वो क्लैरिफाई करें। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आपको सेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।